आपके रथ के सारथी बनेंगे हम जरूर, देख लेना। हम दोनों पति पत्नी आपके जीवन रथ के हम दो पहिए हैं। आप चलिए तो सही आगे, फिर देखिए हम आपकी दुख संभालते हैं कि नहीं संभालते हैं। घर में बैठे रहते हैं कायरों की तरीके से। नहीं साहब, जवान मिल जाइए। हमारी जवान कैसे चल सकती, पसीना आ जाता है माता। कितने ही बच्चे आते थे 1 महीने का प्रशिक्षण लेते, बेटा माता जी ने कभी नहीं बोली थी, फिर और भीतर की हिम्मत से बोले कैसे नहीं। हम अपनी बात नहीं कहेंगे, अपने बच्चों से नहीं कहेंगे। जिसने ब्रह्मा का रूप रखा, विष्णु का रूप रखा, उस माँ के अंदर अगर देवता देखे होते तब देवता हमारे घर में मौजूद था। हमारे घर में हमारी पत्नी आई थी शादी होके, वो और लड़की जो कभी खेलती थी, अपनी सहेलियाँ छोड़ के आई, अपने माता पिता को छोड़ के आई, दूसरे घर को अपना घर बना, हमारे बच्चों का पालन पोषण किया। कभी चौकीदारन बनी, कभी धोवन बनी, कभी बावर्ची बनी। हमारे सारे अवगुणों को अपने अंदर नीलकंठ की तरह से धारण करने के बाद, मान अपमान का विष पीने के बाद भी हमारा साथ देती रही, हर पल साथ देती रही। अगर देवी देखनी थी तो हमें अपने घर में देखनी थी। हम देवी देखने पहाड़ों पे जाते रहे। हमारा घर स्वर्ग बन गया होता अगर स्वर्ग के मर्ग को जान लिया होता। हमारा देश आज़ाद नहीं था, तब भी बहनों ने कितना योगदान दिया था आज़ादी के लिए, और तब तक जुटी रहीं, तब तक लड़ती रहीं, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो गया है। अरे आप उस देश की नारी हैं जहाँ सावित्री जो है अपने पति के प्राण छीन के लाई थी। आप उस देश की नारी हैं जहाँ पे सती अनुसुईया ने 3 देवताओं को बालक के रूप में बदल दिया था। अरे आप उस देश में जन्मी है जहाँ पे ऐसी वीरांगनाओं ने जन्म लिया है, झांसी की रानी, जवाहर भाई, लीलावती। तो आज की बहनों को मैं कहूँगी, हम क्यों घबरा जाते हैं? छोटी छोटी परिस्थितियाँ, छोटी छोटी चुनौतियाँ हमारे जीवन में आती हैं, हम क्यों परेशान हो जाते हैं? हम उसको डटकर मुकाबला क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं आगे बढ़ते? जल्द बात पर घबरा जाते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ आई, हम गलत मार्ग ले चलते हैं। मैं आज यही कहना चाहूँगी, बहनों जागो, उठो, अपने मनोबल को बढ़ाओ, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, आत्मसम्मान को बढ़ाओ। किसी भी चुनौती को डट कर सामना करो। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है।